तो दोस्तों ये है थ्योरम 1.3 जो कि हमें चैप्टर नंबर 1 में दी गई है रियल नंबर्स में। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। इस थ्योरम को शुरू करने से पहले हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर देख लेते हैं क्या होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी हमें दिया गया है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर का एक टॉपिक है। और क्योंकि आगे आने वाली जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4, दोनों में इरेशनल नंबर्स की बात है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या थे। ठीक है, सबसे पहले तो रेशनल नंबर देखते हैं क्या थे। ए रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हुआ जिसको भी हम फ्रैक्शन की तरह लिख सके, पी बाई क्यू में लिख सके, जहां पे कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको पी डिवाइडेड बाई क्यू इस फॉर्म में लिखा जा सके जहां पे कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों, वो एक रेशनल नंबर है। और क्यू इज नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नंबर को लिख सकें, साथ ही साथ पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो एक रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स आर 0। देखिए 0 रेशनल नंबर कैसे है। 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 0 डिवाइडेड बाई 1। 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 0 होता है। अब 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई 1। उसके बाद जैसे 1/2 है, 1 एक रेशनल नंबर है और 2 भी एक रेशनल नंबर है, तो ये 1 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, तो 1/2 एक रेशनल नंबर हुआ। 22/7, क्योंकि 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो ये भी हो गया। 1 2 3 4 6 5 डिवाइडेड बाई 67, ये सब रेशनल नंबर्स हुए। 1 कैन बी रिटर्न एज 1/1, 7 कैन बी रिटर्न एज 7 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर है वो तो रेशनल नंबर होगा ही, क्योंकि उसको डिवाइडेड बाई 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो दोबारा से बार रिपीट कर लेते हैं। रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू, जहाँ पे कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। तो किसी भी नंबर को हम अगर पी डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें तो वो एक रेशनल नंबर है। उसके बाद रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी और होती है। रेशनल नंबर्स हैव रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर को जैसे फ्रैक्शन है 22/7, अब इसको आप डेसिमल में लिखना चाहें, मतलब 22 को 7 से डिवाइड करके लिखना चाहें, तो या तो वो रिपीट होगा या वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब या तो खत्म हो जाएगा। जैसे आपने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5, तो 5 के बाद खत्म, यानी कि आगे चलता जाएगा 1.5 7 9 8 2 3, ऐसा नहीं होगा। अगर रेशनल नंबर है तो या तो रिपीट, अगर देखिए इनफाइनाइटली चल सकता है कि अनलिमिटेड नंबर्स चलता जाए, लेकिन जब उसके पैटर्न बन जाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल, ये 22 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3.142857। ठीक है, 3.142857। अब ये जो नंबर है 142857, ये रिपीट होता जाएगा। 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, और आगे भी आप लिखेंगे तो बस ये आता जाएगा 142857 142857। ठीक है, तो ये रिपीटिंग नंबर्स आ गया। तो जब भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो या तो हमें रिपीटिंग मिलेगा या टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो जाता है। जैसे आप 89/5 करिए तो 17.8, तो 8 के बाद खत्म। या जैसे 93 पॉइंट डिवाइडेड बाई 4 करिए तो 23.25, तो 25 के बाद खत्म। या कैसा होगा, या होगा रिपीटिंग, जैसे 25 डिवाइडेड बाई 3, तो 8.3333, तो 3 रिपीट होता जा रहा है। तो रेशनल नंबर को जब आप डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या हमें मिल सकता है, या तो रिपीटेशन मिल सकता है, जैसे कि 8.3333, या जैसे कि 3.142857 142857 142857, या फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है, जैसे 93 डिवाइडेड बाई 4 23.5, खत्म, आगे कुछ नहीं। 89 डिवाइडेड बाई 5 17.8, खत्म, आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर और उसकी दो प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर होता है वो बिल्कुल रेशनल नंबर का अपोजिट होता है, सिंपल सी बात। तो रेशनल नंबर को हमने क्या कहा था, रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में, पी डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखा जा सकता है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ उसका उल्टा, कि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो एक इरेशनल नंबर हुआ। An irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction p by q for any integers p and q. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ irrational number include √2 √3 √5 पाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो जितने भी रूट के नंबर्स हो गए वो सब इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कि आप √2 को देख लीजिए, ये इसका एक्सपेंशन होगा, तो इन सब नंबर्स को √2 हो गया, इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप सोच रहे होंगे √2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई 1, लेकिन देखिए 1 तो इंटीजर है, लेकिन √2 तो
इरेशनल नंबर है ना, तो ये नहीं हुआ पी बाई क्यू की फॉर्म। या जैसे √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू √2 ही होगा। लेकिन 2 इंटीजर हो गया, लेकिन √2 तो इरेशनल हुआ ना, तो फिर ये नहीं हुई पी बाई क्यू की फॉर्म, क्योंकि प्योर क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको कि हम दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर एनी इंटीजर पी एंड क्यू। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर ने देख लिए। उसके बाद जो रेशनल नंबर की दोनों प्रॉपर्टीज थी, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी थी रेशनल नंबर्स हैव रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो अब यहां पे उल्टा होगा, इरेशनल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस दैट नीदर टर्मिनेट नॉर बिकम पीरियोडिक। तो रेशनल नंबर का उल्टा हो गया। वहां पे या तो ये था कि या तो वो खत्म हो जाते थे, टर्मिनेट हो जाते थे, या उनका पैटर्न बन जाता था, रिपीट होते थे नंबर। यहाँ पे होगा कि नाइदर टर्मिनेट नॉर बिकम पीरियोडिक, वो चलते जाएंगे। जैसे कि आप √2 को आप निकालिए, √2 की वैल्यू निकालिए, तो क्या मिलेगा आपको 1.41421356237, और ये चलता जाएगा। मैंने तो बस यहीं तक लिखा है क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इसको आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, इसका कोई एंड नहीं है। इस तरह √3 का 1.732050807757, और ये चलता जाएगा। इस तरह पाई की वैल्यू आपको पता हो तो 3.14 होती है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू कभी एंड नहीं होती, डेसिमल उसके कभी एंड नहीं होते, तो ये चलता जाएगा 3.1459265359, इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हुआ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में? रैशनल नंबर्स हैव रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे कि ये रिपीटिंग हो गया, ये वाला रिपीटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग है खत्म होने वाला, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन दैट नीदर टर्मिनेट नॉर बिकम पीरियोडिक। ना तो टर्मिनेट, ना तो खत्म होते हैं, ना कोई उनमें पैटर्न बनता है, ना वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। अब हम एक्चुअल अपनी थ्योरम पे आते हैं, जो कि हमें एनसीईआरटी में दी गई है, थ्योरम 1.3। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या है पहले। Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. ठीक है, यहाँ पे कहा गया है P कोई प्राइम नंबर है, और अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर P A को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे A एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपल सी बात है कि P एक प्राइम नंबर है और वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूव करना है। देखिए करते हैं, कैसे करते हैं, आइए। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A बी एज फॉलोज। ए कोई नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन भी होगा। कोई भी नंबर, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो मान लीजिए ए के उसमें ये प्राइम फैक्टर्स आते हैं, वेयर P1 P2 P3 आर प्राइम्स नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हो नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट का, कि अलग अलग ना हो तो ज़रूरी नहीं है। जैसे 20 का आप करेंगे, 20 इज इक्वल टू कितना आता है, 5 × 4। ठीक है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 2 × 2। तो 20 के एक्सपेंशन में 20 इज इक्वल टू 5 × 4। ठीक है, तो इसमें अब ये 4 क्या है, 5 × 2 की पावर 2, मतलब 2 दो बार रिपीट हुआ ना, तो नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, कि अलग होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ए के प्राइम फैक्टर्स हैं P1 से लेकर Pn तक। n तक मतलब जितने भी, मैथ्स में ऐसे लिखते हैं ना, हमें जब पता नहीं होता कितने होता है n लिख देते हैं, तो वह P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये A के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अब ये A है तो A स्क्वायर क्या होगा, ये A है तो A स्क्वायर क्या होगा, इसको बस 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, P1 P2 P3 Pn डॉट 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 टिल Pn इंटू P1 P2 P3 डॉट 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 टिल Pn। ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए P1 यहाँ भी आ रहा है, P1 यहाँ भी आ रहा है, तो P1 का स्क्वायर, फिर P2 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ आ रहे हैं, फिर P3 का स्क्वायर। बेसिकली A स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर ही तो हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो हर चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 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 सबका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, P1 P2 P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए A की वैल्यू 30 है, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 × 5। जैसे हमने लिखा था ना, A इज इक्वल टू P1 × P2 × P3, तो 30 का क्या होगा, 30 का होगा 2 × 3 × 5। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो A स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर इसको बस 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 × 5 इंटू 2 × 3 × 5, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। देखिए 2 दो बार है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये A स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब आगे देखते हैं। नाउ वी आर गिवन दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देयरफॉर फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट फॉलोज पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। अब देखिए पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सिंपल सी बात, और पी एक प्राइम नंबर है तो सिंपल सी बात है कि पी ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आता होगा, तभी तो वो डिवाइड करता है ना। पी प्राइम नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स में आएगा ना, तभी तो डिवाइड करेगा। अब ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये है, देखा था ना हमने। ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ए का ये था और ए स्क्वायर क्या है? इस पूरे का स्क्वायर, तो पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर पी थ्री स्क्वायर, ठीक है। और पी इसको डिवाइड करता है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब पी इसको डिवाइड करता है। पी इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी इनमें से कोई सा एक है। जब तो भाई पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और पी एक प्राइम नंबर है, और तो पी उसके पी ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हुआ ना, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स हुआ, ठीक है। However, using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are this, ठीक है। अब ये बात की गई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, ये क्या थी? अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखी है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। तो हर कंपोजाइट नंबर, जैसे कि 30 एक कंपोजाइट नंबर है, मतलब कंपोजाइट नंबर काफ़ी सारे नंबर्स में मिलकर बनता है, 2, 3 और 5 से मिलकर बन रहा है जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर कंपोजाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 का प्रोडक्ट है ये 30, और 2, 3, 5 सब प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब कि यही होगा, ये नहीं कि 30 का कोई आप और फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। क्या 30 को ऐसे तो लिख ही सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, एक ही होगा। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि ए स्क्वायर के जो प्राइम नंबर से सिर्फ यही होंगे प्राइम फैक्टर्स, और कोई नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी इनमें से कोई सा एक होगा, क्योंकि ये यूनिक है और कोई तो हो नहीं सकता। तो पी और ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और पी प्राइम नंबर है, तो पी इनमें से कोई सा एक होगा, या तो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा, ठीक है। तो P की वैल्यू वी रियलाइज ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर दिस, सो P इज वन ऑफ दीज, ठीक है। तो P इनमें से कोई सा एक होगा, या तो P1 होगा, सो P इज वन ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन A इज इक्वल टू P1 P2 P3, और ये तो A के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर A के प्राइम फैक्टर्स में से कोई सा एक है तो फिर वो A को भी डिवाइड करेगा। यही हमें बस प्रूफ करना था। देयरफॉर P डिवाइड्स A, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बोला गया A 30, तो A स्क्वायर कितना हो गया? A स्क्वायर हो गया 900, ठीक है। और 900 के फैक्टर्स क्या हो गए? 900 के फैक्टर्स ये हो गए। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये A है और ये A स्क्वायर क्या है? ये है। तो A मान ली A 30 है, तो A स्क्वायर कितना हुआ? A स्क्वायर हुआ 900, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब P इसको डिवाइड करता है 900 को। तो P और प्राइम नंबर है, तो P की वैल्यू क्या होगी? या तो 2 होगी या 3 होगी या 5 होगी, जब भी तो डिवाइड करेगा। लेकिन 2, 3, 5 तो A के भी प्राइम नंबर्स है। तो P अगर 2, 3, 5 में से कोई सा एक है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। यही बस थ्योरम है हमारी कि इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A, ठीक है। सिंपल है। सो P इज वन ऑफ दीज, क्यों? क्योंकि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है और A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स ये हैं, तो P इनमें से कोई सा एक होगा। और अगर P इनमें से कोई सा एक है तो फिर P मतलब A का भी प्राइम फैक्टर हो गया, तो मतलब वो A को भी डिवाइड करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियोस में हम इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं और उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।